राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर मैं आप लोगों को आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये कथा आपको बहुत पसंद आएगी। आषाढ़ मास की अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे आषाढ़ी या हल हरणी अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या चातुर्मास की पहली अमावस्या होती है। सात्विकता का समय मानी जाने वाली चातुर्मास चौमासी की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल एकादशी से हो रही है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप जलाकर की जाती है। दीपक अच्छे कर्मों की साक्षी होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन अग्नि की वृत्ति अज्ञानता व्यक्त करने के लिए दीप पूजन किया जाता है और इसीलिए आषाढ़ अमावस्या को दीप अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या के अंत में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इसीलिए इस अमावस्या के दिन किसान अपने हल और उपकरणों की पूजा भी करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा की और पितरों के तर्पण का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी फलदायी होता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। पितृ तर्पण के बाद दिन भर फलाहार व्रत करते हैं। तो चलिए आषाढ़ अमावस्या की हम व्रत कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। वह नियम पूर्वक भगवान की पूजा किया करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर उनको एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह ब्राह्मणी और ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह वन में तपस्या करने चला गया। उसे भगवान पर विश्वास था। वन में जाकर तपस्या करने लगा। तप करते करते उसे बहुत साल बीत गए। तप करते करते उसके मन में वैराग्य जाग गया और उसने सोचा कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार वह सोचकर वह ब्राह्मण एक पेड़ पर फांसी लगाकर मरने की तैयार हो गया। तब सुखी अमावस्या प्रकट हुई और बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे नसीब में 7वें जन्मों तक कोई भी संतान लिखी हुई नहीं है। तभी सुखी अमावस्या प्रकट हुई और बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे नसीब में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी हुई है। फिर भी मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ, जिसमें एक का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना, और तुम अपनी पत्नी से कहना कि वे सुखी अमावस्या का व्रत करें। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भर के उन पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी का चावल का दान हमेशा करते रहना। इतना कहकर सुखी अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। फिर ब्राह्मण अपने घर गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर अमावस्या आई तो ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उनके घर में 2 कन्याएं हुई। ब्राह्मण के और अपनी कन्या का नाम अमावस तथा पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी हो गईं। तब ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे पूजा पाठ करती थी, लेकिन छोटी बेटी पूनम भगवान को नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस बहुत सुखी थी। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूनम बहुत ही दुखी थी। जब अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान छोटी बहन के घर ले गई और पूनम से कहा कि बहन, तुम सुखी अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का वास हो सके। 1 साल तक 1 कटोरी भरकर चावल
का दान करो। अमावस्या यह सब कहकर अपने घर चली आई और अपनी बहन की बात मानकर पूनम ने अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया तथा एक कटोरी चावल भरकर भी दान करने लगी, जिससे पूनम के घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ गई। सुखी अमावस्या की कृपा से पूनम के सारे कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार पूनम भी सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी और उसका परिवार भी सुखी एवं संपन्न हो गया। इस प्रकार जो कोई भी सुखी अमावस्या का व्रत करता है, उसकी सारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे सुखी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनकी कन्याओं के पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो इसी मंगल कामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखिए। तो जय हो सुखी अमावस्या की और जय हो विष्णु जी की।